हेलो कन्या राशि, आज की रीडिंग आपके प्यार की आखिरी रीडिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस रीडिंग के अंदर हम आपको बताने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट वालों, क्या आपका जो एक्स है क्या अब वो आपकी ज़िंदगी में खुद वापस आने वाला है। रिलेशनशिप वालों, क्या आपका जो पर्सन है आपके पास खुद वापस आने वाला है। आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस आपके पर्सन की, आपके एक्स की दिल की सच्चाई को निकाल कर मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो आज की इस रीडिंग को आखिर तक जरूर देखना, आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगी। तो चलिएगा इस वीडियो को करते हैं हम शुरू और आप सभी की रीडिंग्स को करते हैं। चलिएगा इस रीडिंग्स को अब हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं क्या आपका जो पर्सन है, आपका जो एक्स है जिसके साथ आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है या आपके पार्टनर के साथ आपकी देखो दूरियां आ चुकी है, रिश्ते के अंदर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है पूरे तरीके से, तो क्या अब ये जो बंदा है, ये आपका एक्स है, ये जो आपकी बंदी है, क्या अब ये खुद आपके पास वापस आने वाली है। इनके दिल की असली सच्चाई जो है वो गाइस मैं आपको आज की इस रीडिंग के अंदर निकाल कर बताने वाला हूं। सो आज की इस रीडिंग को आखिर तक जरूर देखना। आज की इस रीडिंग को देखने के बाद आपको सबसे पहले तो क्लैरिटी जो है वो गाइस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलने वाली है और आपकी जो आंखें हैं ना वो भी गाइस पूरी की पूरी खुलने वाली है आज के इस रीडिंग के अंदर अपने पर्सन को लेकर, रिलेशनशिप वालों और जो नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस में चल रहे हैं और उनका जो दिल है अभी भी अपने एक्स के पास जा रहा है, अभी भी उनको ये लग रहा है कि उनका एक्स जो है वो उनकी लाइफ में वापस आएगा। सो आज के इस रीडिंग को आखिर तक आप जरूर देखिए क्योंकि आज की इस रीडिंग में आपकी आंखों को अच्छे तरीके से खोला जाएगा। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए ना आपके पर्सन की, आपके एक्स की ना सबसे पहले हम उनकी करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं और करंट एनर्जीज में देखते हैं कि इस समय इनके मन में आपके लिए क्या चीजें चल रहा है। सबसे पहले तो इस चीज के बारे में देखेंगे कि क्या करंट एनर्जीज में ये जो बंदा है, ये जो आपकी बंदी है, ये आपको याद कर रही है, क्या आपकी कमी को महसूस कर रही है। आपके दूर होने के बाद या ब्रेकअप के बाद आपकी कमी को क्या महसूस किया जा रहा है, पुरानी यादें याद कर रहे हैं या जो आपके साथ इमोशनल कनेक्शन था ना इनके साथ, जो ये रो रो कर आपके साथ बातों को शेयर करते थे, क्या अभी भी ये इमोशनल कनेक्शन इनके अंदर जिंदा है। सबसे पहले तो मैं इनकी करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट करके आपको ये चीज क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए गाइस सबसे पहले 1 मिनट के लिए आप रिलैक्स होकर अपने पर्सन को, अपने एक्स को ना 1 मिनट के लिए मेरे कहने पर रिलैक्स होकर ना इमेजिन कीजिए उसके चेहरे को, ठीक है, और मेरे साथ इनकी एनर्जीज को महसूस करने की कोशिश कीजिए और इनकी एनर्जीज को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। वेट अ मोमेंट। चलिए यूनिवर्स 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 मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के एक्स की मुझे करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और आज मेरे व्यूअर्स की आंखों को अच्छे तरीके से खोल दीजिए। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए और मुझे बताए इनकी करंट एनर्जीज में क्या कुछ चल रहा है। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए, करंट एनर्जीज के साथ। ठीक है, ओके, ठीक है। देखो गाइस जैसे जैसे यहाँ पर मैं आपके पर्सन की, आपके एक्स की यहाँ पर करंट एनर्जीज को महसूस कर रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर ना कमी महसूस जो है वो आपकी एनर्जीज जो है ना इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, लाइक आपकी कमी जो है इनकी करंट एनर्जीज में कुछ ऐसे सिचुएशंस चल रही है जिससे कि आपकी कमी बहुत ज़्यादा ये बंदा महसूस कर रहा है करंट एनर्जीज में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो गाइस अभी हम आपके पर्सन की, आपके एक्स की करंट एनर्जीज के साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट कर चुके हैं और अभी आपको बताने वाले हैं करंट एनर्जीज में ये बंदा क्या कुछ कर रहा है। ठीक है, क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर इनके मन में, सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एस ऑफ कॉइंस की एनर्जीज है एंड यहाँ पर देखिए द इम्प्रेस की एनर्जीज हैं। सबसे पहले इनकी करंट एनर्जीज को मैं अच्छे तरीके से निकाल लेता हूँ, देन उसके बाद सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताता हूँ। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है गाइस एंड यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज, ठीक है, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है। ठीक है, ओके, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जीज गाइस, यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी है। ठीक है, एंड जस्टिस की एनर्जीज, ओके, टेम्परेंस की एनर्जीज भी है गाइस। यहाँ पर देखो मैं जैसे जैसे इनकी एनर्जीज को निकाल रहा हूँ ना,
तो इनके मन में देखो ये चीज़ जो है आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा चल रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ कर रहे होगे, आपके जाने के बाद आप क्या कर रहे होगे। ये इनकी करंट एनर्जी गाइस बहुत ज़्यादा चल रहा है। लाइक इस रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद या आप दूसरे जो है एक दूसरे के साथ दूर होने के बाद ना, ये बंदा आपके बारे में जानने में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रख रहा है। करंट एनर्जीज में मुझे ये चीज़ यहाँ पर देखिए क्लियर कट दिख रही है। यहाँ पर देखो 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज गाइस करंट एनर्जीज के सिचुएशंस में मुझे ये क्लियर कट बता रही है। ये जो बंदा है ना, ये गाइस करंट एनर्जीज में ये जानने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि लाइक इनके मन में ये ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो उठ रही है कि आपके मन में लाइक आप अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ कर रहे हो, क्या आप आगे बढ़ रहे हो या अभी भी आप मेरे लिए रो रहे हो अपनी लाइफ में, या मेरे लिए अभी आप अपनी लाइफ में डिप्रेस हो। इस बातों को जानना ना ये बंदा बहुत ही चाहता है अभी करंट एनर्जीज में, ठीक है। और कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है। इसका मतलब कि यहाँ पर गाइस ये जो बंदा है ना, ये आपको याद भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कर रहा है। जैसे कि आप दोनों ने, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो या आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो ये रीडिंग आपकी बॉयफ्रेंड की आपकी गर्लफ्रेंड के लिए हो सकती है। और रीडिंग आप जहां पर भी हो, ये रीडिंग आपके पास गाइस ज़रूर पहुंचेगी। सो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है। इसका मतलब ये कि गाइस जो भी इस बंदे ने इस बंदी ने आपके साथ अच्छा पल जो बिताया था ना, जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी आपके साथ। जैसे कि अगर आप दोनों रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में आए थे तो आपके साथ कोई ना कोई अच्छा मूवमेंट एक दूसरे का ज़रूर क्रिएट हुआ होगा, जिसको कि आपके जाने के बाद ये बंदा बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा है। और यहाँ पर देखिए गाइस 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज है एंड यहाँ पर देखिए 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है इनकी करंट एनर्जीज में। इसका मतलब ये है कि गाइस आपकी कमी भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खिल रही है। लाइक आपके जाने के बाद आपकी कमी को भी काफ़ी ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। जो चीज़ें ये बंदा ये बंदी आपके साथ महसूस करती थी, आपके साथ रिलेशनशिप में जो चीज़ें महसूस करती थी, ये चीज़ें किसी और के साथ नहीं कर पा रही है। चाहे यहाँ पर ये जो बंदा यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से, चाहे ये बंदा बाहर जितना मर्जी अपने फ्रेंड्स के साथ घूम ले या आपको दिखाने की कोशिश करे। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन में ये चीज़ भी हो सकती है कि आपका जो पर्सन, आपका जो एक्स है, ये आपको दिखाने की कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से दिखाने की कोशिश भी कर सकता है या कर रही होगी कि न्यू फ्रेंड्स के साथ बात करके या सोशल मीडिया पर ना किसी न्यू फ्रेंड्स को फॉलो वगैरह करके या कुछ ऐसी चीज़ें करके जिससे आप जेलस फील करो, ये चीज़ कहीं ना कहीं कर रही होगी। लेकिन अंदर ही अंदर आप देख ही रहे हो गाइस, ये जो बंदा है ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस अपनी लाइफ में आपकी कमी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर महसूस कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिएगा इस 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से, इसका मतलब ये करंट एनर्जीज में कि गाइस जो आपके साथ इनका इमोशनल कनेक्शन था ना, जैसे कि ये कोई बात होती है, जैसे कि जो अपने दिल की बातें होती थी या जो इनके साथ इमोशनल बातें हुई होती थी, इमोशनल इनके साथ कोइंसिडेंट जो हुए होते थे ना, वो आपको रो रो कर जो ये चीज़ें बताते थे ना, अपने दिल को हल्का जो करते थे ना आपके साथ बात करके, वो किसी और के साथ ये बंदी आपकी नहीं कर पा रही है। जो चीज़ें इमोशनल कनेक्शन जो आपके साथ जिंदा यहाँ पर था ना, वो अभी भी जिंदा है इस बंदे के साथ। ये बंदा इस बातों को लेकर भी सोचता है कि जब ये मेरे पास होते थे तो मैं अपने इमोशनल इनको बताता था, मैं रिलैक्स फील कितना ज़्यादा कर लेता था, मुझे कितना ज़्यादा हल्कापन महसूस होता था अपनी सारी चीज़ें जो है इनको बताकर। अब मेरी लाइफ में कोई नहीं है, अब मैं किसको अपने दुख बताऊँ। यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। अब मैं अपनी लाइफ में अकेला पड़ चुका हूँ, मुझे कोई भी समझने वाला नहीं है, मुझे कोई भी प्यार करने वाला नहीं है। ये इनकी करंट एनर्जीज में गाइस चीजें जो है सारी की सारी चल रही है। सो अभी यहाँ पर गाइस इस रीडिंग के अंदर मैंने आपको ये चीज सबसे पहले क्लियर कट कर दी है, इनकी करंट एनर्जीज में क्या कुछ चल रहा था। करंट एनर्जीज में क्या कुछ था ये गाइस मैंने आपको क्लियर कट आज के इस रीडिंग के अंदर बताया। सो अभी गाइस यहाँ पर मैं अब ये चीज आपको बताने वाला हूँ, जो वापस आने की सोच ये बंदा कर रहा है, यानी कि ये जो बंदा है ये खुद आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। इसके पीछे क्या हाथ है, इसके पीछे का क्या रीजन है, लाइक वापस आने की सोच एकदम से क्यों आई, पास्ट में क्यों नहीं आई या अभी क्यों आई, इसका क्या कारण है, ये भी मैं क्लियर कट आपको बताने वाला हूं। मैंने पहले कहा है आज के इस रीडिंग के अंदर ना आपको हर एक बात की क्लैरिटी जो है वो दी जाएगी। चलिए अब यहाँ पर गाइस मैं इनके एनर्जीज को निकालने वाला हूँ कि इनके अंदर वापस आने की सोच आपकी जिंदगी में क्यों आई। चाहे रिलेशनशिप को लाइक यहाँ पर ब्रेकअप को 6 मंथ हो चुके, 8 मंथ हो चुके, 1 ईयर हो चुके हैं, सो अभी क्यों ऐसी चीज आ रही है इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। यूनिवर्स यूनिवर्स यूनिवर्स
यूनिवर्स यूनिवर्स यूनिवर्स मुझे मेरे व्यूअर्स को बताए इनके अंदर ये सोच क्यों आई, वापस आने की जो सोच है इनके अंदर क्यों आई, एकदम से क्या चीज़ आई इनके मन में, प्लीज़ यूनिवर्स बताए, एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। और आज मेरे व्यूअर्स को यूनिवर्स आप एक एक बात की क्लैरिटी दीजिए। यूनिवर्स 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 ओके ओके यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और मुझे बताएं। यूनिवर्स यूनिवर्स थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो गाइस देखो एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर चुके हैं, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताते हैं। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज, ठीक है। चलिए एनर्जीज को पहले निकालता हूँ। 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज, इसका मतलब ये है कि ये जो वापस आने की एनर्जीज है ना, ये इनके अंदर इसलिए आ रही है क्योंकि इन्हें अब समझ आने लगी अपनी जो गलतियां थी ना इस रिलेशनशिप के अंदर, इस रिश्ते के अंदर जो गलतियां थी वो धीरे धीरे करके अब इनको समझ आने लगी है। और दूसरी पॉइंट यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, यहाँ पर देखिए दी हेरोफेंट की एनर्जीज है। दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ पर ये गाइस दिख रहा है कि इस बंदे को ना अब आपकी वैल्यू भी काफी ज्यादा महसूस हो रही है। और यहाँ पर देखिए 9 ऑफ कॉइन्स एंड दी एनर्जीज ऑफ, यहाँ पर देखिए दी लवर्स की एनर्जीज है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जीज को भी मैं निकाल चुका हूँ। सो चलिए यहाँ पर आपको बताता हूँ अभी क्लियर कट वापस आने की सोच क्यों आ रही है। यहाँ पर सबसे पहली चीज, सबसे पहले क्लियर कट यहाँ पर चीज बताता हूँ, दी हैंगमैन की एनर्जीज है। इसका मतलब ये है कि गाइस अब ये बंदे को अपनी जो गलतियां थी इस रिश्ते के अंदर, जैसे कि जब इनका मन करता था तब अपनी बातों को, अपनी बातें जो है वो आपके साथ करता था, वो जो गलतियां करते थे ना, छोटी छोटी गलतियां, जैसे कि आपके साथ काफी ज्यादा गुस्से में आकर बातें करनी या आपको गुस्से में आकर बहुत कुछ बोल देना, वो गलतियां ना अब इनको काफी ज्यादा महसूस हो रही है आपके जाने के बाद। अब इस रिश्ते के अंदर जो जो चीजें इन्होंने की है ना, वो चीजें अब इनको बहुत ज्यादा यहाँ पर याद आ रही है, जिस कारण वापस आने की सोच बार बार इनके अंदर आ रही है। और यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी है एंड यहाँ पर देखिए दी हेरोफेंट की एनर्जीज भी है। इसका मतलब ये है कि गाइस जो ये बंदा आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहा था ना आपके साथ रहता हुए, वो भी इनको बहुत ज़्यादा अब याद कर रही है। यानी कि जब आप इनको अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करते थे ना, जैसे आपके मन में कोई बात थे इनको लेकर या कुछ बात आप काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग टाइप से बताना चाहते थे या सरप्राइजिंग टाइप इनके लिए करना चाहते थे, तब ये बंदा उस बातों को इग्नोर कर देता था या उस बातों को इतना ज़्यादा यहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं करता था ना। वो चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा अब याद आ रही है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। और आपकी कहीं ना कहीं वैल्यू जो है ना गाइस आपके जाने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर आपको लग रहा था कि इस डिस्टेंस जो हमारे बीच में आया है या जो ये हमारा ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट वालों या रिलेशनशिप वालों, आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत जो बंद हुई है, तो इस दूरियों ने हमारे रिश्ते को पूरे तरीके से खत्म कर दिया, तो ये आप बिल्कुल के बिल्कुल गलत सोच रहे थे, क्योंकि इस डिस्टेंस ने गाइस आपकी वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ाया है। कहीं ना कहीं गाइस आपकी यहाँ से वैल्यू को ना यहाँ तक किया गया है सिर्फ और सिर्फ इस डिस्टेंस के कारण, क्योंकि आपके जाने के बाद ना यहाँ पर देखिए गाइस दी लवर्स की एनर्जीज, हीलिंग्स की एनर्जीज, जो फीलिंग्स की एनर्जीज है ना आपके पार्टनर के अंदर, आपके एक्स के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। आपके पर्सन के अंदर रिलेशनशिप वालों फीलिंग्स की एनर्जीज जो है आपके जाने के बाद और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी है। और यहाँ पर देखिए 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी है। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज यहाँ पर ये भी बता रही है, इन्हें लग रहा है कि आपको जो खोने का मैंने फैसला लिया था या इस रिश्ते के अंदर जो मैंने दूरियां चुनी थी ना, वो फैसला कहीं ना कहीं मैंने पास्ट में गलत ले लिया था। जैसे कि लास्ट टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी आप दोनों के बीच में हुई थी, झगड़े आप दोनों के बीच में जो भी हुए थे, इस बंदे ने आपके इस रिश्ते के अंदर दूरियों को जो चुना था ना, आपने कहीं ना कहीं इनको काफी ज्यादा कोशिश भी की होगी कि हम दोनों झगड़े नहीं करते, तुम मेरे साथ ब्रेकअप मत करो या तुम मेरे से दूर मत जाओ, ऐसी बातें जो आपने कहीं ना कहीं इनको जरूर कही होगी। लेकिन तब भी इस बंदे ने इसी फैसले को चुना, आपको खोना जो है, आपके इस रिश्ते के अंदर दूरियां जो है इन्होंने ये चुनी। बट अब इनको ये काफी ज्यादा रियलाइजेशन हो चुकी है कि ये जो मैंने फैसला लिया, ये मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गलत फैसला लिया। और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी से भी है। इसका मतलब ये है कि गाइस अब ना आपको देख आपके बारे में ना दूसरों से भी कंपेयर किया जा रहा है।
यानी कि जब भी ये बंदा बाहर घूमने जाता है ना, आपको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है, तभी बाहर घूम रहा है, खुश है अपनी लाइफ में। जब भी ये बंदा बाहर घूमने जाता है ना, जब किसी भी कपल को बाहर देख लेता है ना, तो उसी समय आपका चेहरा इनके माइंड में इमेजिन आने लगता है। आपकी जो लॉयल्टी थी इस बंदे के लिए, इस पर्सन के लिए, अपने एक्स के लिए ना, वो उनको ना उसी समय याद आने लगती थी कि मेरा भी एक पर्सन था जो मेरी ऐसे केयर करता था, मेरे लिए कितना ज़्यादा लॉयल रहती थी या मेरे लिए कितना ज़्यादा लॉयल रहता था। वो चीज़ें इनके माइंड में उसी समय आने लगती है, ठीक है। सो ये गाइस इनकी सबसे बड़ी एनर्जीज है, वापस आने के जो सोच ये इनके आ रही है, जो वापस आने की सोच की एनर्जीज आ रही है, इसके पीछे हाथ क्या है, ये सबसे बड़ा हाथ है जो कि मैंने आपको क्लियर कट एक एक बात के बारे में समझाया है। और गाइस यहाँ पर इस रीडिंग को सुनते हुए और समझते हुए ना, आपने एक बात को जरूर नोटिस किया होगा, नोटिस कर रहे होगे कि ये जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, ये चीज़ें आपके साथ मैच भी कर रही है, रिजोनेट भी कर रही है, कहीं ना कहीं 90 में 100 में से 90% 80% ये जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ आपके साथ कनेक्ट भी कर रही है, रिजोनेट भी कर रही है, अच्छी तरीके से मैच भी कर रही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर ना आपके सवाल जो है पेंडिंग पड़ रहे होंगे, यानी कि कुछ आपके जो सवाल है वो आपके मन में अभी भी चल रहे होंगे कि यानी कि ये जो बंदा है, अगर इसके दिल में फीलिंग्स है तो ये मेरी लाइफ में कब तक वापस आने वाला है, क्या यही मेरा फ्यूचर वाला हस्बैंड बनने वाला है, या अगर मैं इसको एक मौका दे ही देती हूँ या दे ही देता हूँ अपनी लाइफ में वापस आने का, तो क्या ये मेरे साथ भी फ्यूचर में फिर से ऐसी चीज़ें करेगा, फ्यूचर में ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, या किसी और के साथ तो नहीं चीज़ें रिलेशनशिप में आ चुका है। अगर आपके मन में कुछ ऐसे सवाल चल रहे हैं तो गाइस आप यहाँ पर पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग में क्या होगा, आपके कनेक्शन की आपको एक एक बात की क्लैरिटी जो है वो गाइस दी जाएगी। पर्सनल रीडिंग में सिर्फ देखो गाइस आपके और आपके पार्टनर के और आपके स्पेसिफिक कनेक्शन की एनर्जीज को निकाला जाएगा और आपकी एक एक बात का जो आंसर है वो आपको बताया जाएगा। जो रीडिंग जो एनर्जीज में दिखेगा, जो यूनिवर्स आपके फ़ायदे के लिए आपको बताएंगे, वो क्लियर कट आपको बताया जाएगा और आपके कनेक्शन में आपको रियलिटी बताई जाएगी। क्योंकि आप समझदार हो गाइस, यहाँ पर ये जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ इसमें काफ़ी सारे व्यूअर्स को देखो, काफ़ी सारे व्यूअर्स की ना एनर्जीज को, काफ़ी सारे व्यूअर्स के कनेक्शंस की एनर्जीज को निकाला जाता है, ठीक है। काफ़ी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज होती है जिससे क्या होता है, ये आपके साथ चीज़ें मैच करती है। सो मैच करती है, ये चीज़ें सुननी भी समझनी भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, 80% काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन क्लियर कट कनेक्शन की रियलिटी सुनना है तो पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए टीम का व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। आप हमारी टीम से कनेक्ट करके हमारे से खुद की पर्सनल रीडिंग जो है वो करवा सकते हो। और हाँ, जिसके अंदर सच प्योर रियलिटी सुनने की क्षमता है ना, वही हमारे से पर्सनल रीडिंग करवाना। अदरवाइज देखो, मैं बार बार फोर्स नहीं करने वाला पर्सनल रीडिंग हमारे से करवाए, क्योंकि अगर मेरे व्यूअर्स को फेक ऑफ सुनना पसंद है तो वो किसी और से पर्सनल रीडिंग जो है वो करवा सकते हो और इस वीडियो को अभी के अभी स्किप कर सकते हो, ठीक है। मैं बार बार फोर्स नहीं करूंगा, तो जिसको नीड है वो करवा सकते हैं। यही नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, अपनी टीम का नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इस नंबर पर ना कॉल मत करना, कॉल करोगे तो पिक नहीं की जाएगी, व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तुरंत के तुरंत टीम जो है वो रिप्लाई जो आपको दे देगी। सो गाइस, जो चीजें थी यहाँ पर वापस आने की जो सोच जो क्यों आ रही थी, ये मैंने आपको क्लियर कट अब आपको बता दी है। और अब आपके सबसे बड़े शक को भी यहाँ पर मैं निकालने वाला हूँ। आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज भी जरूर चल रही होगी, जिसके साथ तो ये जो रीडिंग रिजोनेट कर रही है, कनेक्ट कर रही है ना, तो उनके मन में कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी सवाल चल रहा होगा कि अगर इनके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स थी, मेरे लिए प्यार था, तो इन्होंने अभी तक मेरी लाइफ में मुझे कनेक्ट क्यों नहीं किया, अभी तक क्यों नहीं वापस आए। ये आपके मन में कहीं ना कहीं सवाल जरूर आ रहा होगा। तो टेंशन मत लो, आज की इस रीडिंग के अंदर मैं आपकी हर एक एक सवाल की क्लैरिटी जो वो देने वाला हूं। आज की इस रीडिंग के अंदर मैंने पहले बता दिया कि आज के इस रीडिंग के अंदर आपको हर एक बात की आपकी क्लैरिटी दी जाएगी। और वीडियो के आगे चलकर तो आपको एक और इंटरेस्टिंग और मोर इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बताऊंगा। सो उसको सुनना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो वीडियो आगे चलकर तो आपके लिए और भी ज़्यादा खास होने वाली है। सो अभी राइट नाउ यहाँ पर गाइस मैं आपके ना शक को दूर करने वाला हूँ, जिसके मन में ये शक चल रहा था
इस रीडिंग को देखते हुए कि रीडिंग अगर मेरे साथ मैच कर रही है, अगर उनके लिए दिल में फीलिंग्स भी है, मेरे लिए इमोशनल कनेक्शन भी है, तो कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? ये चीज का यहाँ पर मैं आपको आंसर जो है वो बताने वाला हूँ। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स मुझे बताए और मेरे व्यूअर्स को अब सबसे बड़ी क्लैरिटी दीजिए और इनके इन शक को निकालें। जो शक है इनके अंदर, ये अगर इनके दिल में फीलिंग्स है तो ये अभी तक वापस क्यों नहीं आ रहे थे मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, या कनेक्ट करने की क्यों नहीं कोशिश कर रहे थे, इसके बारे में बताएं। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए एनर्जीज को निकालते हैं। दी हैंगमैन की एनर्जीज है, एंड यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज, ठीक है, एंड यहाँ पर 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज, यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, एंड यहाँ पर देखो दी लवर्स की एनर्जीज भी है गाइस, एंड 6 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज, ठीक है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज, ठीक है। यहाँ पर देखो एनर्जीज को निकाल चुका हूँ और अब सबसे बड़े शक को आपके दूर करने वाला हूँ, ठीक है। 6 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज है, फेयर ऑफ रिजेक्शन की एनर्जीज है। फेयर ऑफ रिजेक्शन की एनर्जीज क्या है, इसका मतलब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। फेयर ऑफ रिजेक्शन की एनर्जीज इस टाइप की है कि इनके अंदर गाइस यहाँ पर इस बात को लेकर भी डर है कहीं ना कहीं। जैसे कि यहाँ पर आप चाहते थे ना कि अगर इनके दिल में फीलिंग्स थी तो ये आपकी लाइफ में वापस क्यों नहीं आ रहा, तो इनके दिल में ये भी डर चल रहा है कि अगर मैं आपके मैसेजों को रिप्लाई करूंगा या आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो जो मैंने चीज़ें लास्ट टाइम आपके साथ की है ना, या जो जो चीज़ें मैंने आपको बोली है लास्ट टाइम गुस्से में आकर, तो आप वो चीज़ों के मेरे से सबसे पहले तो जवाब ढूंढोगे और कहीं ना कहीं कुछ सवाल आपके मन में भी चल रहे होंगे जो कि आप इनसे पूछना चाहते हो। तो इस बात को लेकर इनके मन के अंदर ये डर बहुत है कि अगर मैं इनके साथ कनेक्ट करता हूँ या वापस आऊँगा इनकी लाइफ में, तो आप मेरे से कुछ ऐसे सवाल पूछोगे जिससे कि मुझे यहाँ पर मेरे से जवाब जो है वो नहीं दिए जाएंगे। और यहाँ पर फेयर ऑफ रिजेक्शन का एक और सबसे बड़ा रीज़न है, इनके अंदर ये भी डर है कि अगर मैं आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो जो मैंने पास्ट में चीज़ें की है आपके साथ या लास्ट टाइम जो चीज़ें मैंने आपके साथ की है, तो क्या आप मुझे अपनी लाइफ में फिर से एक्सेप्ट करोगे। ये सबसे बड़े इनके अंदर जो है सबसे बड़ा मेन और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो है ये इनके अंदर चल रही है फेयर ऑफ रिजेक्शन के अंदर। इनको ये डर है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। और यहाँ पर देखिए 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज भी है। इसका मतलब गाइस ये है कि टाइमिंग भी ना अभी इनको सही नहीं लग रही थी, यानी कि जो पास्ट में समय बीता था या पास्ट में जितना भी समय बीत चुका है आपके नो कॉन्टैक्ट को या दूरिया को, तो इनके अंदर इनको ये भी लग रहा था कि ये जो टाइमिंग है ना अभी कनेक्ट करने का सही समय नहीं है, इसलिए कनेक्ट आपके साथ नहीं कर रहे। और यहाँ पर देखिएगा इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है। फैमिली प्रेशर भी काफी ज्यादा है इनके ऊपर, करियर का स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है जिस कारण कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है, यानी कि थोड़ा सा ईगो भी करते हैं, ईगो को लेकर भी सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण भी ये बंदा जो है कनेक्ट नहीं कर रहा है। सो ये यहाँ पर देखो अब गाइस इस रीडिंग के अंदर ये चीज क्लैरिटी आपको सुनने को मिली है ना। शक जो है आपका दूर मैंने किया है ना, यानी कि आपके मन में ये शक था जो कि ये कनेक्ट क्यों नहीं कर रही है, दिल के अंदर फीलिंग्स थी तो क्यों नहीं मेरे से यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज अब देखो आपको सुनने के बाद रियलिटी आपकी आंखें जरूर खुली होगी, क्यों नहीं अभी तक ये बंदा आपका जो एक्स है, आपका जो पर्सन है वापस क्यों नहीं आया अभी तक आपकी लाइफ में। ये चीज की अब आपको क्लैरिटी सुनने को देखने को मिली है, क्योंकि इन्हें ये डर है कि आप जो है इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। फेयर ऑफ रिजेक्शंस का यहाँ पर है, टाइमिंग सही नहीं लग रहा है इनको, और फैमिली प्रेशर भी है, कैरियर का स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है जिस कारण कनेक्ट जो है अभी तक नहीं किया इन्होंने। सो अब गाइस अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं क्या ये खुद आपके पास वापस आने वाले हैं, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात आज की इस रीडिंग के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अब इस रीडिंग के अंदर इनकी हिडन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करके क्या ये जो बंदा है, ये जो आपकी बंदी है, ये खुद आपकी लाइफ में वापस आएंगी, क्या मैसेज करेगी आपको, क्या यही पहला कनेक्ट जो है वो आपको करेगी, क्या अचानक से कम्युनिकेशन हो सकता है। आपको ये इनकी मैं हिडन एनर्जीज को निकाल कर बताने वाला हूं। सो अब इस रीडिंग को पूरी ध्यान से सुनिएगा। इस रीडिंग अभी की बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको सुनना बहुत ही आपके लिए जरूरी है, ठीक है। ओके वेट अ मोमेंट।
यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए, मुझे हिडन एनर्जीज में बताए क्या ये जो बंदा है, ये जो बंदी है, क्या खुद ही मेरे व्यूअर्स को मैसेज कॉल करेगी, क्या खुद ही वापस आएगी? सबसे बड़ी और मेन इंपॉर्टेंट बात मेरे व्यूअर्स को बताए। यूनिवर्स 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 मुझे हिडन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स यूनिवर्स एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स हिडन एनर्जीज, ओके। यूनिवर्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स हिडन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो चलिए अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाले हैं, क्या वापस खुद आएंगे? 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जीज है, ठीक है। एंड एस ऑफ कॉइंस की एनर्जीज, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइस देखिए 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज, 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज, एंड यहाँ पर देखिए 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज, एंड यहाँ पर देखिए दी व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है, ठीक है। यहाँ पर देखो हिडन एनर्जीज को निकाल चुका हूँ, अब चीज़ें जो है मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ। लेकिन इस चीज़ को बताने से पहले अगर मेरे प्यारे भाई बहनों कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लिखकर आप सभी ने यूनिवर्स की एनर्जीज को अभी तक क्लेम ही नहीं किया है, तो क्या किया है? सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लिखकर या 222 यूनिवर्स लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट कर लो, क्योंकि ये एनर्जीज आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रखती है। अगर आप नेगेटिव फील करते हो तो इस एनर्जीज को जल्दी से अपने अंदर ऑब्जर्व कीजिए और आपने आपको पॉजिटिव रखे, ठीक है। सो इसलिए कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट कर लीजिए। और जो न्यू विजिट लाइक इस न्यू मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल के अंदर न्यू विजिट कर रहे हैं, तो गाइस अगर ये रीडिंग आपको सुनने को अच्छी लग रही है और आपको हाँ सच सुनना पसंद है ना, तो आप मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी साथ ही साथ कर ले, क्योंकि इस मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल के अंदर गाइस आपको ओनली यहाँ पर रियलिटी जो है, सच्चाई जो है वो आपको सुनने को मिलती है। सो इसलिए यहाँ पर गाइस आप मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको सच्चाई ही सुनने को मिलेगी। और अगर गाइस रीडिंग जो है आपके साथ रिजोनेट कर रही है, कनेक्ट कर रही है, अच्छे तरीके से मैच कर रही है, तो गाइस प्लीज़ वीडियो को एक लाइक भी करना है, क्योंकि आपके एक लाइक से मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और आपके इस रीडिंग्स को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाता हूँ। सो इसलिए वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना रीडिंग आपको कैसी लग रही है, ठीक है। तो चलिए अब इनकी हिडन एनर्जीज के बारे में आपको बताते हैं और सब के सब चीज़ें जो आपको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। इसका मतलब ये है कि गाइस ये जो बंदा है ना, सबसे ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है इनके मैसेज आने की, कॉल आने की सबसे ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है इनके अंदर। यानी कि आने वाले समय में ये जो बंदा है ये खुद ही आपके साथ कॉन्टैक्ट जो है वो करने वाला है। लेकिन कॉन्टैक्ट किस टाइप से करेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए टेम्परेंस की एनर्जी से है। इसका मतलब ये है कि गाइस ये जो कॉन्टैक्ट तो बंदा करेगा, आपकी लाइफ में फिर से वापस आएगा। दी व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज भी है, क्योंकि ये बंदा अब इस चीज़ों को ठीक करना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, अपने सर्कमस्टांसेस को साइड पर रखकर आपके साथ कॉन्टैक्ट करने की गाइस से बंदा जो है ये कोशिश करने वाला है। और टेम्परेंस की एनर्जी से है। इसका मतलब ये है कि गाइस जो कम्युनिकेशंस का मौका आप दोनों के बीच में होने वाला है ना, यानी कि इस दूरियों के बाद जो आपकी पहली बात इस बंदे के साथ होने वाली है वो एक अचानक इंसिडेंट के मोड से होने वाली है, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है इस बंदे की एनर्जीज को निकालकर इनकी हिडन एनर्जीज में, वो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे इनकी हिडन एनर्जीज में दिख रहा है कि ये जो बंदा है ये आपके साथ अचानक, यानी कि एक होता है ना कि इंसिडेंट आपको इनको आपका जो है आप काम कर रहे हो अपनी लाइफ में बिजी हो, तो आपके एक्स का या आपको आपके पर्सन का एकदम से कॉल आने वाला है, ठीक है। जो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग चीज दिख रही है वही यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। कॉन्टैक्ट की संभावना भी यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है। कॉन्टैक्ट करने की जो एनर्जीज है ये भी गाइस यहाँ पर देखिए इनके अंदर ही आ रही है। कॉन्टैक्ट भी ये बंदा ये बंदी खुद ही आपके साथ करेगी, क्योंकि आपकी कमी ही बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, जिस कारण ये खुद ही कॉन्टैक्ट पहल जो है ये खुद ही करने वाले हैं। और अचानक कम्युनिकेशंस का आप दोनों के बीच में गाइस मौका बनने वाला है। एकदम से आपके बॉयफ्रेंड का, आपके गर्लफ्रेंड का, आपके हस्बैंड का आपको कॉल आएगा एंड चीजें जो है ये ठीक करने की कोशिश करेगा, चीजों को सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा। सो गाइस आज के इस रीडिंग के अंदर जो जो मुझे दिखा,
जो जो मुझे चीज़ें आपको बतानी थी क्लैरिटी में, वो गाइस मैंने आपको आज के इस रीडिंग के अंदर बता दी। सो आई होप गाइस आपको आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, जिनके साथ तो रीजन नोट की होगी उनको ये रीडिंग आई होप बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो गाइस रीडिंग कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और एक बार फिर से कह देता हूँ कि अगर मेरे किसी भी व्यूअर्स को एग्जैक्टली क्लियरिटी चाहिए अपने कनेक्शन की, तो पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट जो है वो आप कर सकते हो। नंबर ऑलरेडी टीम का मैंने व्हाट्सअप का आपको दे दिया है, और पर्सनल रीडिंग में क्या चीज़ें होती हैं ये भी भाई गाइस मैंने आपको एक एक बात कहकर समझा दिया है। सो अगर आपको रियलिटी क्लैरिटी एग्जैक्टली चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो टीम से, ठीक है। सो अभी गाइस मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी रीडिंग्स को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करूंगा। तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।